नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का खबर आपका में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जैसे कि अभी विधानसभा जो चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम मझगांव विधानसभा की जो समस्याओं के बारे में है वहाँ के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपका उड़ीसा बॉर्डर को भी छूती है। तो वहाँ की जो मूलभूत समस्या हैं, वहाँ के विधायक को जो ध्यान देना चाहिए, लेकिन लगातार अभी जो निरल पूर्ति हैं विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन जो समस्या हैं वो जस का तस है। तो अगर हम 3-4 ऐसे मुद्दों के बारे में आपके समक्ष हम बात करेंगे जो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले वहाँ पे जो सड़क की व्यवस्था, अगर आप सड़क की व्यवस्था अगर आप बात करते हैं तो जैसे ही अगर मेन रोड को देखते हैं तो मेन रोड जो है वो अच्छा बना हुआ है, लेकिन अब जैसे ही गांव के सड़कों में या गांव में जैसे ही घुसते हैं तो बहुत सारे ऐसे सड़क हैं जो आपका 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, ना ही उसका रिपेयरिंग हुआ है, ना ही दोबारा उसका कभी बना है। तो बात वो चीज़ है कम से कम दोबारा बनना चाहिए, लेकिन जस का तस है उसका में कोई सुधार नहीं आया है। और अगर आप देखते हैं तो जैसे उड़ीसा बॉर्डर से जो सटा हुआ है आपका जो अंगरपदा पंचायत हुआ आपका, अगर वहाँ मालपुकर गांव अंगरपदा से अंगरपदा जमरपोस्ट ये सब आप देखते हैं तो वहाँ की जो रोड की स्थिति वो काफ़ी दयनीय है, उतनी अच्छी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आप देखते हैं तो मझगांव विधानसभा आपको मेन रोड तो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जब जैसे गाँव में प्रवेश करते हैं तो गाँव की जो सड़कें होते हैं वो बद से बदतर है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ की जो आपका स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अगर आप स्वास्थ्य सुविधाएं आप देखते हैं तो यहाँ के लोगों को कम से कम 60 से 70 किलोमीटर दूर आपका चाईबासा जाना पड़ता है। अगर आप देखते हैं तो वहाँ के जो चाईबासा तो मझगांव के अगर आप दूरी देखते हैं तो वो काफ़ी दूर है। और अधिकतर जितने भी उड़ीसा से सटे हुए हैं, जो मझगांव विधानसभा में जितने कुछ भी उड़ीसा से सटे हुए जो इलाके हैं, अधिकतर वो लोग उड़ीसा जाते हैं, केंजर जाते हैं, नहीं तो जो चंपुआ है जो आपका अस्पताल है वहाँ पर निर्भर है। अगर प्रखंड लेवल का जो वहाँ पर जो अस्पताल है, अगर आप वहाँ भी देखते हैं तो वहाँ का जो अस्पताल है उतना खास जो जिस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी खास नहीं मिल पाती है। तो ये भी और जो मुद्दा है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो रोज़गार की बड़ी मुद्दा है, अगर आप देखते हैं तो जितने भी अगर आप गांव में जाते हैं उस इलाकों में तो अधिकतर जो वहाँ के लोग जो हैं वो बाहर कमाने जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि आदमी अपने से कमा सके या अपनी रोजी रोटी चला सके। अगर जिनके पास सरकारी नौकरी है तो अपना घर का स्थिति सही से चला पा रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई भी जैसा काम जिनके पास उपलब्ध नहीं है, जो पुरुष हैं उन लोगों को नहीं, तो उन लोगों को आपको मुंबई जाना पड़ता है। बहुत हमारे गांव से भी अगर आप मेरा भी मझगांव विधानसभा जो पड़ता है अगर आपको बता दें तो अधिकतर उधर का आदमी लोग आपका मुंबई जाते हैं कमाने के लिए, गुजरात जाते हैं और साउथ एरिया की ओर जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उस इलाकों में उद्योग धंधे होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे उद्योग धंधे लगे जिससे लोगों को वहाँ सही तरीके से रोज़गार मिले, बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये जो आपको हम मुद्दा बता दे रहे हैं ये बहुत गंभीर समस्या है वहाँ पर। अगर आप उस क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो गांव की स्थिति अगर आप देखते हैं तो किसी परिवार में देखते हैं तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। और वहाँ पर और एक मुद्दा जो शिक्षा का मुद्दा है, अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आपका 10th क्लास पढ़ाई करके 12th क्लास पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं। और क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो चाईबासा की दूरी भी काफ़ी दूरी है, और चाईबासा में भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर यहाँ के बच्चे लोग जो पढ़ने जाते हैं यहाँ काफ़ी दूर है। और कम से कम ये आपका मझगांव प्रखंड में कम से कम ऐसा कॉलेज बनना चाहिए जो उनको दूर ना जाना पड़े। जो बच्चा लोगों को ये चीज़ भी बहुत समस्या वहाँ पर उठाने पड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो वहाँ पर मुद्दे हैं जस का तस। अगर आप रोड की स्थिति देखते हो तो काफ़ी ख़राब है। और जो स्वच्छ जल जो मुख्यमंत्री नल जल योजना जो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी जिस प्रकार से आप बनाया था, तो अगर आपको देखे हों तो जिन्होंने भी देखा है उनको पता होगा कि उसमें भी सही तरीके से कोई गाँव में तो आपका केवल एक चपकल है,
तो वो एक चप्पल पर ही पूरा गांव निर्भर है। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। तो कम से कम इन चीज़ों को कम से कम विधायक को ध्यान देना चाहिए। लगातार अभी वहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं। जो सड़क की स्थिति वो काफ़ी ख़राब है और स्वास्थ्य की सुविधाएँ भी और रोज़गार की सुविधा, इन तमाम सारे जो मुद्दे हैं वहाँ पे काफ़ी दयनीय स्थिति है। अगर आप अगर उस क्षेत्रों में अगर आप जाइएगा तो वहाँ आप खुद देख पाइएगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो लगातार अधिकतर जेएमएम का ही जो विधायक बनते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोग जेएमएम इसलिए वोट करते हैं कि जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को बहुत मानते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से मानते हैं और उनके नाम पर वोट पड़ता है। लेकिन विधायक को इन जो मुद्दे हैं उन चीज़ पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी सुधार हो पाएगा। धन्यवाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद।